पहली मुलाकात से शादी तक का सफर, अब बयां किए दिल के जज्बात। कैसे शुरू हुई आईआईटी बाबा प्रीतिका की प्रेम कहानी। जो ये शादी जो हुई है बेसिकली वो उसी के लिए था। हम फेमस नहीं होते ना तो मैं कभी उनसे मिलता ही नहीं। तो वो महाशिवरात्रि पे ही मिली। देखो उसके बाद हम कोयंबटूर गए, उसने सिर्फ मेरा जो पहला जो वायरल इंटरव्यू था ना सिर्फ वही देखा था। ओके। और उसके बाद उसको ऐसा था कि भाई हाँ ये इंसान जो है ना यही है। ये कहना है महाकुंभ से प्रसिद्धि पा चुके आईआईटीएन बाबा अभय सिंह का। बोले महाकुंभ से प्रसिद्ध न होता तो मुझे प्रीतिका न मिलती। हम दोनों अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश हैं और अब आध्यात्म और सनातन के मार्ग पर साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। भविष्य में एक सनातन यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना भी बनाई है, जहां आध्यात्म से जुड़े लोगों को एक मंच मिल सके। बता दें कि प्रीतिका से शादी के बाद परिवार वालों से मिलने गए अभय सिंह अब वापस धर्मशाला लौट आए हैं। आपने अभी शादी किया है और आज आप यहाँ पे आए, कैसा आपको लग रहा है? वो तो पुनर्जन्म जैसा लग रहा है। नहीं, आपने क्योंकि आप नहीं, वो मेरे लिए चूंकि वो बहुत बड़ा काम था ना वो जी लाइक घर पे जाके, क्योंकि मेरे बारे में जैसे बहुत बड़ी भ्रांति जैसे लोगों ने फैलाई था ना शुरू में जी ये तो अपने पेरेंट्स को ही नहीं मानता टाइप से वैसे। हाँ हाँ अब वो उसका वो आध्यात्मिक पहले नहीं समझा कि भाई तुमको एक्चुअली में सही में भगवान की इस लेवल पे पहुंचना है तो तुमको सबको बराबर मानना पड़ेगा। जी दूसरे के पेरेंट्स भी अपने मानने पड़ेंगे, अपना नहीं कर सकते कुछ भी। जी। तो अभी आप अपने घर गए थे, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ थी, आपको फुल सपोर्ट आपके परिवार का मिला, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? कैसा लगा वापसी करके घर गए बड़े टाइम बाद? नहीं वो सही है। वो वहाँ पे भी लाइक उनको इसी लाइन पे ही मम्मी डैडी से बातचीत होता था कभी इस बारे में कि मैं जल्दी ही शादी में बंधने वाला हूँ? कुछ ऐसी टाइप बात हुई थी कभी? वो तो जो उसका जो ऑनलाइन है ना, उन्होंने विवेक साधना भी की थी, उनको पता ही था। अच्छा। क्योंकि एक साथ से हम साथ में थे ना, साथ में करते थे तो वो देखते थे सारे सेशंस वगैरह। ओके। तो वो भी साथ में ही रहती थी हमारे की भाई जी जी जी, वो तो कर रहे हैं सकाल के ऊपर, भक्ति के ऊपर, भक्ति और ज्ञान के ऊपर, सारी चीज़ों में। जब महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था, जिस टाइम आप फेमस हुए थे, उस टाइम से लेकर आज तक का टाइम किस तरह से रहा है, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। महाकुंभ में तो एंट्री थी, मतलब एंट्री थी जो वो मानते नहीं, आप मानते हैं कि वो आपकी एंट्री थी? हाँ, पर उस रास्ते पे कितने साल से आप चल रहे थे वो भी बताओ ना थोड़ा। चल बहुत टाइम से रहा था ना वो। हाँ। मैं तो घर पे भी जब था ना पिछली बार जब मैं गया था तो मैं उनको तो क्लियर करके गया था कि देखो भाई मेरा काम जो है ना ये धर्म की स्थापना है, मैं ये ऐसी ऐसी चीजें करना चाहता हूँ कि जो अलग अलग है ना मेरे को समझ में आता है कि एक ही चीज है। ओके। बट फिर वो बोले कि भाई ये तो पागल हो गया, ये तो कुछ ऐसे लाइक क्या हो गया इसको, कौन है जी। आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद लाखों रुपए का पैकेज ठुकरा कर महाकुंभ में चर्चा में आए आईआईटीएन बाबा अभय सिंह की प्रेम कहानी भी उतनी ही चर्चा में है। आज कैसा महसूस हो रहा है? अब कैसा लग रहा है कि क्या है अब आप एक नए जीवन की शुरुआत आपने की है, आपको दो चीज़ें साथ लेनी है, आपको अपना परिवार भी देखना है, आपको धर्म की स्थापना भी करनी है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? नहीं वही तो शक्ति है ना, मतलब कौन सी शक्ति है वो? उस शक्ति का नाम तो होगा। फ्री की जो शक्ति होती है ना, हाँ। जिस चीज को हम शादी करना बोलते हैं ना। बारिश सिस्टम हो रहा है, परमात्मा भी आपकी बात को सुन रहा है और हमें पवित्र कर रहा है कि अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो वो गलत होगा, इसलिए हम वो बोलेंगे जो हमने किया है। कुछ उस पर बोलेंगे किस चीज के बारे में? यही कि वो जो टाइम था फेमस होने का और आज का जो टाइम है, गृहस्थ जीवन भी शुरुआत कर ली और धर्म की स्थापना भी करनी है। वो ऐसी थी ना, वो देखो कड़ी जो है ना वो अलग अलग नहीं है कि वो स्टार्टिंग के अंदर जैसे हम जो काशी गए थे ना फेमस होने से पहले कुंभ में जी, तो उस टाइम पे भी वो सब हम यही बोलते थे हम तो पार्वती को ढूंढ रहे हैं ऐसे ना। तो वो बहुत सारे बाबा एक्चुअली कई बार तो लेके भी आए थे, कोई दूसरी लाइक तपस्वी दूसरे आश्रम की ना जी, देखो ये है वाला, ये नहीं है। तो वो तो पहले से क्लियर था। और वो जो ये शादी जो हुई है बेसिकली वो उसी के लिए था। हम फेमस नहीं होते ना तो मैं कभी उनसे मिलता ही नहीं। ओके। मतलब आप मानते हो कि आपको आपकी धर्मपत्नी मिलनी थी और आप फेमस हुए बस? हाँ, तो वो महाशिवरात्रि पे ही मिली। देखो हाँ। उसके बाद जब हम कोयंबटूर गए, गुड। और उसने सिर्फ मेरा जो पहला जो वायरल इंटरव्यू था ना सिर्फ वही देखा था। ओके। और उसके बाद उसको ऐसा था कि भाई हाँ ये इंसान जो है ना यही है। ओके। उसके बाद उसको ज्यादा नहीं देखा कि कुंभ में क्या हुआ वो सब, क्योंकि वो अपनी साधना कर रही थी उस टाइम। जी जी जी। वो साइलेंस और वैसे प्रोग्राम रहते ना उसमें। महाशिवरात्रि पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित एक आश्रम में उनकी मुलाकात प्रीतिका से हुई। वैचारिक समानता के चलते मुलाकात के दूसरे दिन ही अभय ने विवाह का प्रपोजल रख दिया। करीब 1 साल एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी का डिसीजन लिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।